इसको देखो, मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या है सबको पता है ना, कि जैसे एक कोई ट्रायंगल है, कोई भी एक ट्रायंगल है, पहले हम इसके जस्ट स्टेटमेंट को समझाने का कोशिश करेंगे। ए बी सी, तुम किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओ, कोई भी दो साइड का मिड पॉइंट, जैसे हम ए सी का मिड पॉइंट ले लिए कोई ई डी, और बी सी का मिड पॉइंट हम एफ ले लिए, तो ये जो डी एफ होगा ना, जो डी एफ होगा वो ए बी के क्या हो जाएगा, पैरेलल। डी एफ ए बी के पैरेलल हो जाएगा, और डी एफ ए बी का हाँ, हाफ हो जाएगा। तो अगर डी एफ ए बी 10 है तो डी एफ कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये चीज ये याद रखना, कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाओगे, ट्रायंगल के किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को, तो तीसरे साइड के क्या हो जाएगा, पैरेलल होगा। जिस भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाना, तो वो तीसरे साइड के पैरेलल। ए बी सी है, हम इसके मिड पॉइंट को और इसके मिड पॉइंट को मिला दिए, ठीक है, तो ये किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के पैरेलल हो जाएगा। एप्लीकेशन आया समझ में सबको, बताओ। यस चलो इसी का प्रूफ देखते हैं, ध्यान से प्रूफ समझना, क्योंकि पूछा जाता है डायरेक्टली एग्जाम में। चलो देखो, जैसे गिवन में लिख लेना, गिवन में लिख लेना सब कोई। गिवन में लिखो, अ ट्रायंगल एबीसी, अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल बना ही लेते पहले। इस चैप्टर में और कहीं किसी को डाउट नहीं है ना, क्वेश्चन वगैरह में इसके पहले तक, बताओ। नो सर। नो सर। ठीक है, तो एबीसी एक ट्रायंगल है, इन दोनों का मिड पॉइंट को मिला है, मतलब डी और ई को मिड पॉइंट ले लो। तो गिवन में लिख लेना, अ ट्रायंगल एबीसी in which D is the midpoint of side AB and E is the midpoint of side AC। ये हम लोग गिवन में लिख लेंगे, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या किए, तो ईडी को ज्वाइन किए। देखो इसका कंस्ट्रक्शन याद रखना है, ज्वाइन ईडी। और क्या करते थे कंस्ट्रक्शन, किसी कितने को पता है इसके बारे में, बताओ। कंस्ट्रक्शन क्या करना होता है, जिसको पता है तो बता तो सकता है ना, यस सर, पता है। बोलो क्या करना होता है कंस्ट्रक्शन। सर एक सी एच या सी एफ पैरेलल ड्रॉ करना होता है ए बी के, और ई और एफ को ज्वाइन कर देना होता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में लिखेगा क्या, इसको ई कर लो, तो कंस्ट्रक्शन में लिखना ज्वाइन ई डी एंड प्रोड्यूस इट टू, दो तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। कितने तरीके से, दो तरीके से। तो एक होता है कि हम पॉइंट सी से ए बी के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर लिए, या फिर जो हम बता रहे उससे कर लो। दोनों में से कौन सा आसान है, बताओ कोई। कितने तरीके से सीखे हो, एक तरीके से या दो तरीके से, कितने तरीके बता दे आज, चलो। दोनों। दोनों, ठीक है। तो प्रोड्यूस इट टू एफ सच दैट डी ई इक्वल्स टू ई एफ। इसको आगे प्रोड्यूस करो, कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, सच दैट डी ई और ई एफ क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, एंड ज्वाइन सी एफ, और सी एफ को ज्वाइन कर लो।
समझ में आया कंस्ट्रक्शन? डी को प्रोड्यूस किए पॉइंट एफ तक सच दैट डीई इक्वल्स टू ई एफ, और फिर सी और एफ को क्या किया, ज्वाइन किया। अभी मैंने कहीं नहीं मेंशन किया कि ये दोनों पैरेलल है। अब इन दोनों को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। अब आते हैं हम लोग प्रूफ पे। तो प्रूफ पे क्या करना होता है, तुमको ट्रायंगल एडीई को, एडीई दिख रहा है, और ट्रायंगल ईसीएफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो। फटाफट करके दिखाओ। कर लिए सर। कर ली? थोड़ा टाइम ले लेती है यार, थोड़ा इसी बहाने हमको बोलना नहीं ना पड़ता, तुरंत करके दिखा देती है। बाकी लोग हो गया? यस सर। कैसे करोगे? तो ये ऐसे एंगल और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट से इक्वल, और ई मिड पॉइंट है तो ए इक्वल्स टू ई सी हो जाएगा, ठीक है, और डीई इक्वल्स टू ई एफ हो जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। तो लिखो, इसका नाम चेंज बाद में कर लेना, अभी तो करते चलो। ए इक्वल्स टू ई सी, रीजन क्या लिखेगा? E is the midpoint. E is the AE equals to EC. E is the midpoint, इसलिए ठीक है। और दूसरा एंगल AED इक्वल्स टू एंगल CEF वर्टिकल अपोजिट से, एंड फाइनली DE इक्वल्स टू EF, ये क्या, बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का नाम ढंग से लिखना। ADE लिख रहे हो तो इधर क्या लिखना पड़ेगा, बताओ बताओ? CEF. CE क्या, F। AD और CE बराबर है क्या? CPC? नहीं सर, CEF ही होगा। CF CFE का, इसको चेंज करो, CFE करो, तभी तो AD और ना। ध्यान से बताओ, AE किसके बराबर है? AE EC के बराबर है ना, तो CFE लिखो। ECF CFE लिखो तो देखो तो अब हुआ। नहीं सर, DE EF हाँ सही है। AE हो गया ना CE के बराबर, और DE FE के बराबर हो गया, और एंगल E और एंगल E इक्वल हो गया। तो ये यहाँ पे तुमको ट्रायंगल का नाम ढंग से लिखना है। किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड से। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो तुम AD इक्वल्स टू CF लिख सकते हो CPCT से, और क्या क्या एंगल बच गया, और एंगल ADE, एंगल ADE इक्वल्स टू किसके बराबर, एंगल CFE के बराबर CPCT से, ठीक है। अब देखो तो ये एंगल और ये एंगल कैसा बन रहा है, अल्टरनेट बन रहा है, बताओ? एंगल ADE, ठीक है। और एक चीज और इसमें देखो, तो यहां से पहले एक चीज तो देख लो, और तुम्हारा AD किसके बराबर था? AD DB के बराबर था। इसको इक्वेशन नंबर दे देना, इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। AD और DB बराबर है कि नहीं है, बताओ? यस सर। AD और DB बराबर था ना, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट। इसको इक्वेशन 3 मानो। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड CF इक्वल्स टू DB लिखेगा, बताओ? CF और DB इक्वल लिखोगे? यस सर। सबको ही बताओ, कहीं दिक्कत हुआ अब तक तो पूछ लो।
इस पॉइंट तक किसी को दिक्कत तो पूछो। नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब सी एफ डी वी के बराबर हो गया। और देखो एक चीज और इसमें, ये जो डी एफ है तो इसमें ये एंगल देखो ए डी ई, ये वाला एंगल और ये एंगल सी एफ ई इक्वल आया था? आया था। यस सर। कैसा एंगल है ये? अल्टरनेट दिख रहा है? ये दोनों Yes, एंगल sir. सीपीसीटी से इक्वल किया तो दोनों एंगल अल्टरनेट तरीके का दिख रहा है। तो जो ए बी है और जो सी एफ है वो पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। सबको बताओ, किसी को डाउट हुआ तो पूछो। हुआ ना पैरेलल? तो इसी चीज को लिख लो अब। नाउ डी एफ intersect AC at E intersect DF है ना, DF intersect AD AB and AC, ठीक है, AB and AC at point E and D and E। तो यहाँ लिख लेना DF intersect AB and अगर हमको किसको किसको पैरेलल करना है, लेकिन उसके हिसाब से देखो पैरेलल हमको ए बी और एफ सी को करना है ना, तो ए बी एंड एफ सी लिखो, ए बी एंड एफ सी एट पॉइंट डी एंड एफ such that angle ADE equals to CFE. ADE equals to CFE, that is alternate interior angles are equal। अब जैसे ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आया तो हम लिख सकते हैं ना ए बी पैरेलल टू एफ सी। बताओ, किसी को डाउट हुआ तो पूछो, हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे सब कुछ। ए बी पैरेलल टू एफ सी है तो बताओ मयंक, डी बी पैरेलल टू एफ सी होगा कि नहीं होगा? बोलो। ए बी पैरेलल टू एफ सी अभी प्रूफ हुआ तो डी बी पैरेलल टू एफ सी होगा? यस सर। होगा। और डी बी इक्वल्स टू एफ सी आया था? Yes. डी बी और एफ सी इक्वल आया था, तो डी बी सी एफ क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। हम बताए थे एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए इसमें एक कंडीशन था ना कि जिस साइड को तुम इक्वल दिखा रहे हो उस साइड को अगर पैरेलल भी प्रूफ कर दिए तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाता था। याद है सबको ये चीज? यस सर। अरे यस सर में सिर्फ तू ही आता है, बाकी लोग नालायक गधा सब चपड़ूस लोग बहुत मार मारेंगे। यस सर पुष्कर करते रहता है और सब बस सुनते रहता है। हाँ, तो ए बी इक्वल्स टू एफ सी हो गया एंड ए बी इक्वल्स टू एफ सी हो गया, तो इसलिए ए डी, सॉरी यार क्या बोल रहे हैं, ए बी पैरेलल एफ सी हो गया, इसलिए ए डी पैरेलल एफ सी होगा। और ए डी इक्वल्स टू एफ सी आया था, ए डी इक्वल, क्या बोल रहे हैं यार, डी बी इक्वल्स टू एफ सी आ गया था। मेरा भी दिमाग बार बार उधर जा रहा है, सॉरी, ध्यान से समझना। फिर से हम ये बोलना चाह रहे थे, यहाँ लिख रहे हैं कुछ, यहाँ पे बताया ना जैसे डी बी पैरेलल एफ सी और डी बी इक्वल्स टू एफ सी, और यहाँ पे हम क्या क्या लिख रहे हैं, डी बी पैरेलल एफ सी हुआ और डी बी इक्वल्स टू एफ सी हुआ। तो यहाँ पे डी बी पैरेलल एफ सी और डी बी इक्वल्स टू एफ सी यहाँ से आया था, इसको इक्वेशन नंबर कुछ ले लेना। तो हम एक बार फिर से बता देंगे, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो डी बी एफ सी है वो क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। डी बी एफ सी अब एक पैरेललोग्राम हो गया, तो अब तुम लोग फिर बताओ क्या डी एफ पैरेलल टू बी सी होगा? यस सर। बोलो। और डी एफ पैरेलल बी सी होगा तो डी ई पैरेलल बी सी होगा?
Yes, sir. ठीक है, पैरेलल तो प्रूफ हो गया, डी पैरेलल बीसी। तो अब यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि डी एफ पैरेलल टू बी सी, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं डी ई इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी। अब रहा तुम्हारा ये प्रूफ करने का हाफ। तो ये बताओ तुम लोग, डी एफ और बी सी इक्वल होगा? डी एफ इक्वल टू बी सी होगा? Yes, sir. और डी एफ को तुम क्या लिख सकते हो? डीई प्लस EF ई एफ EF. इक्वल टू बी सी। और डीई और ई एफ इक्वल था कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्शन यही किए थे ना कि सच Yes. दैट डीई इक्वल टू ई एफ, दिख रहा है यहाँ पे। तो हम इसको ट्वाइस ऑफ डीई लिख सकते हैं। तो यहाँ से डीई क्या हो गया? BC अपॉन 2। ठीक है, तो DBFC इज अ पैरेललोग्राम। इस अगेन हम क्या लिख सकते हैं? DF इक्वल्स टू BC, और DF को हम क्या लिखे थे? DE प्लस EF इक्वल्स टू BC, और DE प्लस EF को DE लिख सकते हैं इक्वल्स टू BC। यहाँ रीजन लिख देना बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ DE इक्वल्स टू BC, इसलिए DE इज इक्वल्स टू BC बाय 2। कितने को लगता है कि फिर से समझाया जाए? यस सर, समझा दीजिए। शुरू से? ना सर हाफ से। पहले लिख लो। लास्ट वाला जो किए हैं, जो रेट से लिखे हैं, वो सब समझा दीजिए। ठीक है, पूरा लिख लो पहले। अद्या श्राप दे दी क्या अद्या कि मेरा तबीयत खराब में सर क्लास लगाए, सर का भी तबीयत खराब हो जाए? ऐसा हम क्यों करेंगे सर? दिमाग तेरे जब बात की है फोन के, उसके बाद तो इतना तेज सर दर्द दे रहा है ना, पूछो नहीं। अच्छा हुआ सर, आपको भी तो पता चलना चाहिए बुखार में कैसे पड़ेंगे। बहुत तगड़ा वाला दर्द दे रहा है सर एकदम। लिख लो फटाफट, सबको ही लिख लो। दिमाग नहीं काम कर रहा है आज एकदम। अब वो तो मिड पॉइंट पढ़ाना था, इसलिए हम क्लास कंटिन्यू करवा दें, नहीं तो हम कैंसिल करने के मूड में थे। लिख लो यार, लिख लो जल्दी जल्दी। कहीं पे डाउट होगा पूछ लेना, पहले पूरा नीचे स्क्रॉल करना होगा तो बोलना, जहाँ पे समझ में नहीं आएगा लिखा हुआ वो भी बोलना। नीचे कर सर दे। इतना हो गया नीचे। सर बोलो। ये दूसरा वाला जो मेथड था वो इससे इजी नहीं था? हाँ हाँ, दूसरा आसान है, दूसरा भी करा देंगे, हम बता देंगे। बाकी तुम लोग के ऊपर है, जो मेथड आसान लगे तुम लोग को। दूसरा में डायरेक्टली पैरेललोग्राम हो जाता है। पहले लिख लो, क्योंकि हम तो इधर इतना नहीं, चलो क्योंकि इसका हमको ये भेजना सर नीचे। PDF भेजना होता है, तो पूरा फिर से हम समझा देंगे एक बार। हो गया सर। बाकी लोग लिख लिया? PDF तो मिल जाएगा, ऐसे दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा राइटिंग और भी अच्छे से लिखने का कोशिश करें, क्योंकि दूसरा वाला जो है वो आसान है, तो तुम लोग दूसरा वाला पे ही भागेगा। सर मुझे तो पहला ही लगा। दूसरा सीखी नहीं है ना, इसलिए। सर उतना झंझट कौन करेगा, पहला वाला अच्छे से याद हो गया। हाँ तब ठीक है, पहला याद हो गया तो फिर छोड़ दो, लेकिन हम दोनों समझा देंगे, जिसको जो आसान लगे। 5 कब तक क्लास होता है? 4:40 तक होता है ना? सर लिखा तो 4:50 रहता है। हाँ सॉरी, 4:50। चलो दूसरा तरीका देखो क्या होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन का डिफरेंट है, ठीक है,
उसमें कंस्ट्रक्शन क्या किए थे और इसमें क्या कंस्ट्रक्शन होता है एक बार देख लेना। पहला कितने को नहीं आया समझ में? अच्छा पहला समझाना भी तो था, कहाँ से समझाना है बताओ? सर रेड पार्ट। यहाँ तक तो कॉन्ग्रुएंट किए थे, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं आया होगा। नो सर। हम ये बोले ना यहाँ पे, अरे ये कहानी लिखे इस पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे तुम खुद का कहानी भी लिख सकते हो। हम ये बोले थे ना कि जैसे, हाँ देखो ये हम बोलना चाह रहे थे कि जैसे तुम्हारा ऊपर का एक एंगल ये एडीई, एडीई बराबर आ गया था इसके सीएफई के। तो दो, ये कैसा दो लाइन है ये, और एक ट्रांसवर्सल है कि नहीं? एडी, एडी और एफसी दो लाइन है, और डीएफ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, सच दैट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जा रहा है। तो एडी और सीएफ क्या हो जाएगा? पैरेलल। पैरेलल। और डीबी, एडी और सीएफ पैरेलल हो जाएगा, तो डीबी और सीएफ भी नहीं पैरेलल होगा? यस सर। ठीक है, और डीबी और सीएफ पैरेलल हो गया, और डीबी इक्वल्स टू सीएफ था, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया था, यहाँ पे किया था। डीबी इक्वल भी सीएफ के आ गया, डीबी पैरेलल भी सीएफ के आ गया, तो डीबी सीएफ क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया। अब डीबी सीएफ एक पैरेललोग्राम बन गया, तो तुम अब लिख सकते हो ना कि डीएफ पैरेलल टू बीसी, लिखोगे? यस। और डीएफ बीसी के पैरेलल है, तो डीई भी पैरेलल किसके हो जाएगा? बीसी के। बीसी। और पैरेललोग्राम है तो डीएफ इक्वल्स टू बीसी, और डीएफ को क्या लिखोगे? डीई प्लस ईएफ इक्वल्स टू बीसी। और डीई और ईएफ क्या था? ये दोनों इक्वल था ना, कंस्ट्रक्शन ही Yes. हम ऐसा किए थे। तो ट्वाइस ऑफ डीई इक्वल्स टू बीसी, इसलिए डीई इक्वल्स टू बीसी बाय 2। गया भेजे में? यस सर गया। ठीक है, इसको 2 बार 3 बार लिख लेना, एकदम सीधा 3 नंबर नहीं तो 4 नंबर में ये पूछा जाता है तुम लोग के स्कूल एग्जाम में, तो सीरियसली इसको लिख लेना अपने कॉपी में। चलो नेक्स्ट देखो, इसका जो दूसरा तरीका है प्रूफ करने का, बता दे क्या? यस सर। यस सर। हम सब कुछ लिखेंगे नहीं, कुछ चीजें कॉमन है उसका। गिवन वगैरह लिख लो, गिवन सेम टू सेम रहेगा। चलो इसको हम अच्छे से लिखेंगे, सुंदर अक्षरों में लिख देंगे। गिवन लिखो, गिवन में क्या लिख लेना? इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर द midpoints of sides, sides क्या? AB and AC। ये D हो गया, ये E हो गया। क्या था कंस्ट्रक्शन अद्या, बताओ? सर CF पैरेलल टू AB ड्रॉ कर देंगे। बस यही करना होता था ना, और कुछ नहीं ना? नहीं, और E और कोई पॉइंट हाँ G या हाँ, I को। CF को AB के पैरेलल ड्रॉ कर दो, इसको ढंग से लिखना। CF, CF नाम मत दो इसको, लाइन लिखना ऐसे। रुको हम बता रहे कुछ, ठीक है? इसको नाम दे दो LC कर दो, ड्रॉ LC पैरेलल टू AB and produce DE which intersect CL at point F। कंस्ट्रक्शन ये लिखेंगे, ठीक है? जो तुम बोल रही है ना अद्या, ध्यान देना, हम एक चीज समझने का कोशिश करना। ये गलत एजम्पशन होता है कंस्ट्रक्शन लिखने का। जैसे तुम बोली कि सर हम यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए, ठीक है?
तुमने ये तो नहीं बोला सर कितना बड़ा ड्रॉ करेंगे, AD के बराबर करेंगे या AB के छोटा करेंगे। तो हम इतना ही ड्रॉ करते तो क्या ये दोनों को हम स्ट्रेटली प्रोड्यूस करते तो इंटरसेक्ट करता क्या कहीं भी? बताओ अद्या, हम तो ये भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर नो रहे हैं। सर। नहीं तो तुमको ये कंस्ट्रक्शन लिखने का तरीका होता है, तुमको पॉइंट C से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है लेकिन इसके आगे निकल जाए ऐसा, तो हम क्या लिखे, CL पैरेलल टू AB and produce DE which intersect CL at point F। तो कंस्ट्रक्शन ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। जब भी तुमको लाइन वाइन प्रोड्यूस कर रही है तो ढंग से लिखना कंस्ट्रक्शन अगली बार से, नहीं तो जिस जिस दिन तबीयत तेरा खराब होगा उसी उसी दिन हम बैकअप क्लास अरेंज करेंगे। फिर देख लो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ CL पैरेलल टू AB and produce DE which intersect CL at F। गया भेजे में सबके कंस्ट्रक्शन। अब आओ हम लोग प्रूफ पे। प्रूफ देखो, जो काम उसमें किए थे सेम काम यहाँ भी दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करो। तो इस बार ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट होगा बताओ कोई। सर ASA से होगा। ASA से, ठीक है, बाकियों को बोलने दो। बाकी देखो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करके दिखाओ जी। हो गया सबसे? यस सबसे में फिर तू ही आ गया भाई। सबसे में बाकियों को कर लेने दे। हो गया। यस कैसे? तो ये एंगल और ये एंगल बराबर, फिर देखो तो दूसरा कौन सा एंगल बराबर होगा, ये A वाला और C। और ये वाला एंगल होगा बराबर, और तीसरा EC और AE इक्वल हो जाएगा, EC और AE इक्वल हो जाएगा। तो फिर लिखते चलो, क्या क्या लिखोगे, एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल FCE, अल्टरनेट इंटीरियर से, रीजन AB पैरेलल टू CL। फिर दूसरा AE इक्वल्स टू EC, रीजन क्या, इज द AD पैरेलल टू AE पैरेलल टू CF, E is the midpoint। क्या लिखे हैं सर? कहाँ पे? A equals to CE ना? क्या? हाँ, AE इक्वल्स टू CE। फ्यूज हो गया मेरा दिमाग आज, लक्षण दिख रहा है। बोलता नहीं है पालने में दिखते ऐसा करके, कुछ एक कहावत है ना, क्या बोलता है, वैसा वाला ही है। और एक तीसरा कौन सा एंगल इक्वल हो गया, AED इक्वल्स टू, रुको अब हम खुद, अब नहीं होगा गलती, हम ही कंसंट्रेट हो जाते, CEF। क्यों? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, इसलिए ट्रायंगल नाम बोलो कौन। अब ये शुभ मौका हम देना चाहते हैं अर्पित तुमको, ट्रायंगल का नाम बोलो फटाफट। अर्पित का सही है, क्वेश्चन पूछो तो उसका माइक खराब हो जाता है। नहीं सर। अच्छा है, नाम बताओ फटाफट ट्रायंगल का। गलत आया नाम तो फिर याद रखना, कुछ कॉमन चीज ढूंढो पहले।
इतना टाइम लगेगा अर्पित? एंगल ई और एंगल ई इक्वल है तो इसको एक ही जगह पे रखना पड़ेगा, ये तो फिक्स हो गया। बाकी पे सोचो, बताओ, कोई बताओ जल्दी जल्दी। Triangle AED and triangle CEF. CEF कौन से क्राइटेरिया से हुआ? तो एंगल साइड एंगल से। अब देखो हम बस रफली आइडिया देंगे, तुम्हारा काम है खुद से लिखना। अब जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी से पहले लिख लो क्या क्या इक्वल हो जाएगा। सीपीसीटी से फिर देखो सीएफ और एडी इक्वल हो जाएगा। सीपीसीटी से सीएफ एडी इक्वल टू सीएफ लिखोगे। सीपीसीटी से क्या? एडी इक्वल टू सीएफ। बाकी वही काम जो अभी तक करते हैं सीपीसीटी से। इसमें तुमको पैरेलल भी नहीं प्रूफ करना है। एडी इक्वल टू सीएफ हो गया और एडी सीएफ के पैरेलल हो गया, इसलिए हम लिख सकते हैं डीबी, क्या बोल रहे हैं यार हम, एडी इक्वल टू सीएफ हो गया इसलिए डीबी भी सीएफ के बराबर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? डीबी भी सीएफ के बराबर। एंड सर, हाँ बोलो। सीपीसीटी में एक और चीज लिखना पड़ेगा। अब क्या जरूरत है? हमको तो नहीं लग रहा है। डीई और ईएफ इक्वल लिखना होगा। कौन कौन सा? डीई और ईएफ। हाँ हाँ ठीक है। एंड इसको नीचे कर लेना फिर, यह जरूरत नहीं था। डीई इक्वल टू ईएफ लिख लेना सीपीसीटी से। और एक ये क्या लिख लेंगे हम, एडी इक्वल क्या क्या था, एई इक्वल टू सीई भी लिख लेंगे सीपीसीटी से। एई तो हो रखा है। एडी इक्वल टू सीएफ लिख लेना सीपीसीटी से। ठीक है। अब बताओ एक चीज, एडी सीएफ के बराबर है और एडी डीबी के भी बराबर था क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट, है कि नहीं? एडी इज, इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। एडी इक्वल टू डीबी क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। तो इक्वेशन सेकेंड और थर्ड से, फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड हम लिख सकते हैं क्या क्या, डीबी इक्वल टू सी एफ। एडी इज इक्वल टू डीबी कैसे होता है? डी यहाँ पे डी मिड पॉइंट नहीं था, यस सर। तो एडी डीबी के बराबर नहीं हुआ। हाँ बस, तो डीबी इक्वल टू सी एफ हो गया और डीबी पैरेलल टू सी एफ था ही। डीबी था ना सी एफ के पैरेलल, क्योंकि हमने लाइन ही ड्रॉ किया था ए बी पैरेलल टू सी एल, तो डीबी पैरेलल सी एफ हो जाएगा। तो फिर से देखो, डीबी पैरेलल सी एफ हो गया और डीबी इक्वल सी एफ हो गया, तो डीबी सी एफ क्या बन गया? एक Parallelogram. डीबी सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। बस, बाकी जो चीज की है इसके ऊपर ना, यहां से लेकर के अपना कहाँ गया, ये पूरा का पूरा वही चीज छाप दो। ठीक है। और यहाँ बाय कंस्ट्रक्शन मत लिखना, यहाँ लिख लेना प्रूव्ड एबव या फ्रॉम इक्वेशन कौन सा 1। इसके नीचे का सेम टू सेम होगा, छाप लो इस वाले लाइन से। डाउट हुआ किसी को तो पूछो, ये सीधा 4 नंबर में पूछेगा। अगर आज नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से पूछ लेना, क्योंकि आज हम खुद बोल क्या रहे हैं लिख क्या रहे वाला सीन है। ठीक है। अब नहीं होगा ऐसा, हम कोशिश करेंगे अपने तरफ से। बताओ अभिषेक, डाउट हुआ कुछ थ्योरम के प्रूफ में? नो सर। अर्चिता, नो सर। अर्पित, आर्यन, नो सर। मयंक, ठीक है, मयंक, पुष्कर, रिद्धिमा, शाश्वत, नहीं सर। नहीं है शाश्वत, नो सर। श्रेया, सुचेतन, उज्जवल। नो सर। नो। No, sir. चलो, अद्या को तो दिक्कत ही नहीं था, तो उसका नाम लेने का कोई फंडा था ही नहीं। ठीक है। तो अगर इतने भी कंफ्यूजन में तुम लोग सीख गया तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम कोऑपरेट किए मेरे तरफ से। अब हम इस पे क्वेश्चन आराम से देंगे। तुमको बस एक चीज ये याद रखना है, कहीं भी क्वेश्चन में मिल गया कि ट्रायंगल के 2 मिड पॉइंट को हम मिलाए हैं, तो आंख बंद करके उसको तीसरे साइड के पैरेलल लिखना और उसको तीसरे साइड के हाफ। आज के बाद से आगे फ्यूचर में कभी भी कहीं भी
चाहे तुम ग्रेजुएशन करो, कुछ भी करते रहो, कहीं भी दिख गया कि हम ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट को मिला रहे हैं तो वो तीसरे के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और तीसरे के हमेशा क्या रहेगा, हाफ रहेगा। तो ये चीज आज से एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए तुम लोग के। इसके कन्वर्स पे पहले आएंगे, लेकिन अभी इसके एप्लीकेशंस, एक क्लास और लगेगा इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो इस पे कुछ क्वेश्चन करें, बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। पहले बेसिक क्वेश्चन या एकदम पहले एकदम हार्डी क्वेश्चन? Sir, एकदम हार्डी क्वेश्चन। एकदम भारी क्वेश्चन, सर पहले बेसिक करवाइए। ठीक है चलो पहले बेसिक ही कराते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन कराएंगे और यहाँ से एक कंसेप्ट तुम्हारे दिमाग में हम डालने का कोशिश करेंगे। ये चीज, इस कंसेप्ट को जिंदगी में कभी, इसको भी मत भूलना कभी भी। इन ट्रायंगल एबीसी, मतलब ये तुम्हारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में काम देगा। डी ई एंड एफ आर द midpoints of BC, CA and AB. If the lengths of side AB, BC एंड CA, दो क्वेश्चन इसे सॉल्व करना सिखाएंगे तुम लोग को, आर 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर and 9 centimeter respectively, find the पेरीमीटर, हार्ड ही है, बेसिक क्वेश्चन क्या ही बोलोगे इसको, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF। दो क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे, एक तो ये पेरीमीटर निकालना होगा और एक जो कंसेप्ट अभी बताएंगे वो दिमाग में बिठा लेना आज से, ठीक है। तो हम तुम लोग को हिंट दे रहे हैं डायग्राम बना करके, ये डायग्राम ही हिंट है, बाकी दिमाग लगाओ अपना। खुद से भी डायग्राम बना सकता है, कोई भारी चीज नहीं है। ABC DEF, डी है तुम्हारा AB का, चलो बनाओ इसको, कोई भी सोचो और बनाओ कि कैसे बनेगा ये। किसी का बन गया तो बताना। 12 सेंटीमीटर। कितना? 12? यस सर 12। यस 12 सेंटीमीटर सर। बन गया, बड़ा जल्दी बना लिया सब। कैसे बनाया? देखो आसान था ना। DEF का लेंथ कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, क्योंकि DF इज पैरेलल टू BC एंड DF इज हाफ ऑफ BC, तो DF का लेंथ 4 सेंटीमीटर। ये चीज आया समझ में? BC कितना था? 8 था। आया सबको? उसी तरीके से देखो EF किसका हाफ होगा? EF किसका हाफ होगा? शाश्वत बताओ। AB का होगा, और AB कितना है? AB है 7, तो AF कितना हो जाएगा? 3.5 सेंटीमीटर। सर 12 है क्या आंसर? हाँ 12 है। और DE तो ऐसे ही निकल गया था सबसे। हाँ, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, मजे ले रहे थे जिंदगी के तुम लोगों के। सबको बीच से डिवाइड कर दिए, जो आया सबको प्लस कर दिए। मिड पॉइंट थ्योरम लगाना था, डिवाइड क्या कर दिया बीच से?
वो मन में निकाले। ओके हाँ, अब डीई पैरेलल हो जाएगा एसी के, और डीई हो जाएगा हाफ ऑफ एसी, और एसी का लेंथ कितना था 9, तो डीई कितना 4.5 सेंटीमीटर, 5. तो पेरीमीटर कितना हो गया इस ट्रायंगल का 12 सेंटीमीटर। बड़े वाले ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ कितना 24. कितना 24. 24. तो एक कंसेप्ट आज के बाद मत भूलना कभी, अगर तुम एक ट्रायंगल के तीनों मिड पॉइंट से मिलाकर के नया ट्रायंगल बना रहे हो, तो उस ट्रायंगल का पेरीमीटर हाफ होता है ओरिजिनल ट्रायंगल के। क्या होता है उस ट्रायंगल का पेरीमीटर हाफ ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल का एरिया 1/4 ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। याद रहेगा पेरीमीटर कितना हो जाता है, कितना हो जाता है Half. हाफ, और एरिया कितना हो जाता है 1/4। 1/4. जैसे इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया अगर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर देता, तो इस चारों का, इवन इस चारों का एरिया हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? तो ये चारों ट्रायंगल तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट होता है, जिसको अब तुम लोग हमको प्रूफ करके बताओ, तुम लोग प्रूफ करके बताओ ये चारों ट्रायंगल को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे। उससे पहले ये कंसेप्ट आज के बाद दिमाग में बिठा लेना। तो पेरीमीटर कितना हो जाता है, तो पेरीमीटर इज हाफ ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल, ये लिख लो। एंड एरिया कितना हो जाता है, एरिया 1/4 कितना हो जाता है 1/4 ऑफ 1/4 एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। ये नहीं पता था जी तुम लोग को? कितने को पता था ये चीज? सर हमको पेरीमीटर पता वाला था। याद था। अच्छा, अद्या को याद था। चलिए बढ़िया बात है, तो ये चीज आज के बाद दिमाग में एकदम बिठा के रखना। तो अब इतना तुमको मेहनत नहीं करना पड़ेगा आज से, जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहा है तो हम इतना मेहनत क्यों करें, है कि नहीं? हम कभी गलत बोलते हैं क्या, बताओ तो तुम लोग? नहीं सर, कभी नहीं। कभी नहीं ना बोलते हैं। हाँ। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू सुनी है, वही करते रहते हैं हम। चलो देखो सच में ठीक, कभी गलत नहीं बोलते। क्या कर सकते हैं, आदत हो गया है सही बोलने का। चलिए ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क क्या है, होमवर्क दे दे या अभी करोगे इन चारों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, बताओ? सर हो गया। हो गया, ठीक है, बाकी लोग करो, कॉन्ग्रुएंट करो इन चारों ट्रायंगल को, बाकी लोग हो गया कॉन्ग्रुएंट सर. करो। अबे हो गया में सिर्फ तू ही 3 लोग बोलता है, बाकी लोग नहीं ना बोलता है। तो इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन इसमें ऐड कर लो, एक और क्वेश्चन ऐड हो कर लो। गया सर। हो गया, इतना अच्छा पढ़ा दे रहे क्या जी हम। बाकी लोग को बनाने दे दो। इसमें एक चीज और प्रूफ करना, क्वेश्चन में मेंशन कर लो, also prove that also prove that also prove that क्या four all the triangles are congruent to each other, also prove that all 4 triangles, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है भाई, आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। अच्छा, 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो दोनों का एरिया इक्वल होता है ना? यस सर। यस सर। यहाँ भी चारों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और अगर हम वही एग्जांपल दिए थे कि अगर इस बड़े वाले ट्रायंगल का 28 हो गया तो चारों का एरिया 7 7 7 7, यानी कोई एक ट्रायंगल का एरिया 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ओरिजिनल ट्रायंगल। तो ये चीज प्रूफ करो तो ऑल 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर।
ये दोनों कंसेप्ट रट के बैठ जाओ, आज के बाद भूलना मत। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसका डायरेक्टली यूज कर लेना। बुझा गया अभिषेक? यस सर, अभिषेक कोशिश कर रहे हैं। क्या कोशिश कर रहे हैं? समझने का कोशिश कर रहा है या वो होमवर्क बनाने जो दिया वो बनाने का? नहीं सर, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके, कोई नहीं, अगर डाउट होगा तो फिर ले लेना डाउट क्लास, हम फिर से ये चीज पढ़ा देंगे। मिड पॉइंट के लिए हम, तुम बोलेगा 3 दिन 3 एक्स्ट्रा क्लास दीजिए सर, हम मिड पॉइंट पे 3 एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे। ये बहुत जरूरी टॉपिक होता है। नहीं सर, अभी थोड़ा फीवर है इसलिए क्वेश्चन बनाने में दिक्कत। अच्छा, सब बीमार होते जा रहे हैं। मौसम भाई खराब हो रखा है, कोरोना तो था ही है, साथ ही साथ ऐसा मौसम आ गया है कि थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी धूप होता है कभी बारिश होता है। आज इतना ठंडा हो गया है, बच के रहो थोड़ा। तो थोड़ा सा बुखार आए तो बुखार ही समझना उसको, उसको ज्यादा सीरियसली मत ले लेना। यस सर। चलो, कितने से प्रूफ हुआ चारों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट? कोई कर पाया? Yes, sir. Yes. तू तीनों कब का बोल Raise लिया है? hand, sir. ठीक है, देखो इसको कैसे प्रूफ करोगे। बहुत ही आसान है। देखो, हम एक ट्रायंगल का बता दे रहे हैं और तुमको भी एक ही ट्रायंगल का करना होता है, बाकी लिख देना होता है सिमिलरली। तो देखो, एक के बारे में हम बता देना चाहते हैं, जैसे DF, देखो हम इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, DFE की बात कर रहे हैं और DBE की बात कर रहे हैं। तो जो DF होगा वो BE के इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ। सब कोई एग्री Yes. करता है? किसी को डाउट होगा इस चीज पे पूछना, क्योंकि DF क्या है, हाफ ऑफ BC है। DF इज हाफ ऑफ BC, और BC का हाफ क्या क्या है बताओ सब कोई। BC, B और BE और EC, तो DF इक्वल्स टू BE। दूसरा, ये साइड DB और FE इक्वल होगा या नहीं होगा, बताओ। होगा। होगा, इसमें भी वही लॉजिक। क्या लॉजिक? तो FE इज हाफ ऑफ AB, ठीक है, FE इज हाफ ऑफ AB। जरूरी एक चीज और याद रखना, याद क्या रखना है, ये चीज ठीक है, सब कुछ समझ गया। FE इज हाफ ऑफ AB, और साथ ही साथ जो ये तुम्हारा DE लाइन है, ये दोनों ट्रायंगल के लिए क्या हो गया, क्या हो गया? बोलो। सर कॉमन। तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। उसी तरीके से फिर तुम इस ट्रायंगल को और नीचे वाले ट्रायंगल को करना। ये ट्रायंगल तुम्हारा कॉमन रहेगा, बीच वाला ट्रायंगल हर एक ट्रायंगल के लिए कॉमन जाएगा। तो BDE को इससे कर लिए, उसके बाद फिर इसको भी इससे कर लिए, और फिर से इस तीसरे ट्रायंगल को भी इस ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट कर लिए। तो बीच वाला ट्रायंगल तीनों ट्रायंगल के साथ कॉमन चला जाएगा। कर लोगे सब कोई, बताओ। यस ठीक सर। है, किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं ना? नो सर। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरीके से रहा आपके सामने। पहले तो NCERT जरूरी है तुम लोग से करवाना, क्योंकि NCERT पहले हम एक एक करके इसका डिस्कस करेंगे। चलो, इसका था ना मेरे पास, NCERT का था 8.1 में किसी को कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में तो पूछो, तो होना तो नहीं चाहिए, नहीं है ना 8.1 के कोई क्वेश्चन में डाउट। हम लोग बढ़ते हैं 8.2 पे, लेकिन इसका पहले कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम नहीं ना डिस्कस किए हैं। कन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम डिस्कस कर देते हैं अभी जस्ट, लेकिन तुमको पहला बनाने के लिए उसका जरूरत नहीं है, तो पहला बनाओ सब कोई।
पहला बनाओ तो ABCD is a quadrilateral in which PQRS are the midpoint. बनाओ पहला। सर हो गया। हो गया। हाँ बनाए मैंने। तो फिर हो मिड गया पॉइंट थ्योरम में तुम काय को डर रही थी? तो एनसीईआरटी ही ना बनाए सर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। पहला जितने से बन गया Yes. रेज हैंड कर दो, हैंड रेज कर दो, हैंड रेज कर दो। 3 पार्टिसिपेट। 15 में सर मेरे को ना क्वाड्रिलेटरल का एक सवाल पूछना था। पूछो, मना किए क्या कभी? सर 2 मिनट रुकिए। ईश्वरी वाला होगा सर? हाँ सर एक ग्राउंड था उसमें, ग्राउंड था, क्वेश्चन भेज देना। फील्ड था फील्ड। तो तो सर ढूंढने दीजिए 2 मिनट सर। अच्छा ठीक। पुष्कर से बना, अद्या से बना, उज्जवल से बना, मयंक से बना, अभिषेक, अर्चिता, अर्पित, श्रेया से भी बन गया। और मोहतरमा लोग, रिद्धिमा एंड अर्चिता बेस्ट फ्रेंड्स, तुम दोनों का क्या हालत है? सर आद्या और रिद्धिमा, रिद्धिमा और अर्चिता नहीं। क्या बात कर रही है? लड़ाई झगड़ा हो गया क्या? सर आद्या, रिधिमा, अर्चिता। सर हाँ ठीक है चले। डिसाइड कर ले। तो देख तुम दोनों को धोखा दे दिया अद्या, खुद क्वेश्चन बना लिए। सर कंप्लेन कर देती है। चलो भाई, बाकी लोग बताओ। अभिषेक, अर्पित, आर्यन। आर्यन, ऐसा नहीं है कि तुम पीछे का चीज नहीं पढ़ा है तो ये चैप्टर नहीं बनेगा, ये एकदम अलग है। अच्छा Yes. देखो इसको कैसे बनाना होता है। तुमको एक ट्रायंगल ढूंढना होगा। चलो तरीका आज से सीख लो। मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन आएगा तो तुमको बनाने के लिए सबसे पहला काम ट्रायंगल डिसाइड करना होगा। क्या करना होगा? ट्रायंगल डिसाइड करना होगा। सबको ध्यान से सुनो, क्वेश्चन इससे बहुत ही आसानी से बनेगा। तो जैसे एस और आर मिड पॉइंट दे रखा था ना, किसका? एडी और एसी का। तो अब तुम लोग ट्रायंगल का नाम बताओ, हम किस ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर सकते हैं? जिससे नहीं बना वो बताएगा। सर ट्रायंगल ADC। एडीसी, बहुत बढ़िया। एडीसी में एस आर किसके मिड पॉइंट हो गए? देखो एडीसी में एस एंड आर द मिड पॉइंट्स, ठीक है। तो एस आर क्या हो जाएगा? एसी के पैरेलल। और यस सर। एस आर क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ एसी, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो दूसरा, पी क्यू के बारे में दिया हुआ था। अब कौन सा ट्रायंगल लोगे? बोलो। ABC। एबीसी लेंगे। एबीसी में पी क्यू मिड पॉइंट है, पी एंड क्यू मिड पॉइंट है। तो पी क्यू क्या होगा? पैरेलल टू AC। AC एंड पी क्यू इज हाफ ऑफ AC होगा। अरे यस बोलो। सर। अब देखो क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, देखो कौन सा क्वाड्रिलेटरल? पी क्यू आर एस। तो अब देखो यहाँ पे मेरा आवाज इतना भारी कहाँ से आ रहा है? एस आर पैरेलल टू AC है एंड पी क्यू भी पैरेलल AC के है। तो एस आर और पी क्यू पैरेलल होगा या नहीं होगा? बोलो। यस सर। होगा। और एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम बताए थे कि जिस साइड को तुम इक्वल कर रहे हो उसको पैरेलल कर दो, या जिस साइड को इक्वल पैरेलल कर रहे हो उसको इक्वल कर दो। इक्वल। तो तुमने एस आर और पी क्यू को तो पैरेलल कर दिया। क्या ये दोनों इक्वल है? तो वो यहां से दिख रहा है। एस आर हाफ ऑफ AC, पी क्यू भी हाफ ऑफ AC। तो एस आर और पी क्यू इक्वल हुआ कि नहीं हुआ?
बताओ। यस सर। तो पी क्यू आर एस क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ये तो प्रूफ कर ही दिए और ये भी प्रूफ हो ही गया। भेजे में गया सबके? अरे गया नहीं गया? यस सर गया। चलो बढ़िया। अगर गया ही सबके भेजे में तो फिर सेकेंड नंबर बनाओ। देखो सारे क्वेश्चन में तुमको यही करना है, जितने भी अभी क्वेश्चन मिलेंगे, मिड पॉइंट ढूंढना, ट्रायंगल ढूंढना उससे रिलेटेड, ट्रायंगल जैसे ही मिलेगा मिड पॉइंट थ्योरम लगा देना, और फिर जैसे इसमें रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो इसमें तुमको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा। लेकिन इसको पैरेललोग्राम तो एटलीस्ट प्रूफ करके लाओ तुम लोग, एटलीस्ट पीक्यूआरएस को पैरेललोग्राम तक प्रूफ करके लाओ, फिर हम रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करना है उस पे हम ज्ञान दे देंगे। क्या बोल रही हिमांगी? सर एक एग्जांपल 8 है एनसीईआरटी वो आवाज नहीं आ रहा है, आवाज एकदम खराब सा आ रहा है तुम्हारा। सर बोल रही है कि एग्जाम्पल 8 है एनसीईआरटी बुक का, वो नहीं समझ में आ रहा है शायद। ये वाला, ये एग्जाम्पल क्या? अच्छा समझा देते, पहले पहले ये बना लो सेकंड। सर इसी को तो इंटरसेप्ट थ्योरम बोलते हैं ना। हाँ 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 सर एक क्वेश्चन पूछे। पूछो। सर क्वेश्चन है कि a villager Itwari has a plot of land of the shape of a quadrilateral. The Gram Panchayat of the village decided to take over some portion of his plot from one of the corners to construct a health center. Itwari agrees to the proposal with the condition that he should be given equal amount of land of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. Explain how this proposal will be implemented. कहीं तो हमें क्वेश्चन पढ़े थे। ठीक है बताते हैं, पहले ये कर लो सेकंड नंबर। सेकंड बनाओ सब कोई, फिर तुम्हारा क्वेश्चन पे भी चर्चा कर लेते हैं। जिससे नहीं सर बनेगा हो गया। हो गया, ठीक है। अरे ये तुम्हारा इतवारी वाला क्वेश्चन हमको जहां तक याद है पैरेललोग्राम वाले से था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल से। इसमें तो नहीं है वो क्वेश्चन। पता नहीं सर, वो पिछले साल वाले पेपर में मिल गया। ठीक है, वो इस चैप्टर का नहीं है, सर वो पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का है, बताते उसको आखिर में। सर मिला ये क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए, क्वेश्चन करवाए थे हम लास्ट ईयर। ये इस चैप्टर का नहीं है, अगले चैप्टर का है, बता देंगे आज क्लास के एंड में। 10 ही मिनट बच रहा है ना, बहुत जल्दी टाइम निकल गया आज का। चलो बन गया सेकंड सबसे? सेकंड बना? अच्छा इसमें देखो रोम्बस दे रखा था, देखते चलो चलो बनाते इसको। ABCD इज अ रोम्बस। सर पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। पैरेललोग्राम Yes, प्रूफ sir, हो गया bang. ना? चलो ये क्या आ गया? ठीक है देखो इसको कैसे, बस तो एक रोम्बस बना लो। पैरेललोग्राम तक तो तुम लोग को प्रूफ करना आना चाहिए यार, इतना क्वेश्चन बनाए हो। अगर नहीं आता है प्रूफ करने तो फिर बहुत बुरी बात है। PQR इज द मिड पॉइंट। ये PQRS, ठीक है। पैरेललोग्राम जैसे अभी क्वेश्चन में सॉल्व किया था ना, इसके जस्ट पहले वाले में, सिमिलरली इसमें भी उसी तरीके से सॉल्व कर लेना।
हो जाएगा ना, पैरेललोग्राम हो गया था सबसे प्रूफ। बताओ ऑनेस्टली बताना, अगर नहीं बना है तो बताना, वो भी चीज बोलना कि सर नहीं समझ में आया था। जवाब दे दो भाई, सब नालायक है। गिवन में लिख लेना ABCD इज अ rhombus and P, Q, R and S, मतलब यहां तक लिख लेना, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड जो भी है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ज्वाइन कर लेना सारे पॉइंट को, ज्वाइन PQ, QR, RS, SP एंड AC, इसको भी क्या करना है, ज्वाइन करना है। ये कंस्ट्रक्शन में लिख लेना। अब जैसे ही तुम AC को ज्वाइन किया, बताओ शाश्वत कौन सा ट्रायंगल में मिड पॉइंट लगाना होगा। नाम लेते गायब हो जाता है, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर। कौन बताएगा, अभिषेक तुम ही बताओ। ट्रायंगल ABC। ABC में लगाओगे मिड पॉइंट थ्योरम तो क्या लिखोगे फिर, PQ फटाफट बताओ। is parallel to AC एंड and PQ is equal to half of AC। दूसरा ट्रायंगल आर्यन तुम बताओ, यस सर। दूसरा कौन सा ट्रायंगल। सर ADC। ADC, इसमें क्या क्या होगा, सर SR पैरेलल टू AC। और SR हाफ ऑफ AC। AC। तो दोनों इक्वेशन से ये PQRS तो एक पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया, यहाँ तक Yes. किसी को डाउट नहीं है। अब इस PQRS को तुमको रोम्बस तक पहुंचाना है, तो सबसे पहले दिमाग में दौड़ाओ रोम्बस पहुंचाने के लिए क्या क्या करना होगा। अगर हम एडजेसेंट साइड को क्या कर दें, अच्छा सॉरी रेक्टेंगल करना है, तुमको क्या करना होगा, इसके एक एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। और कोई उपाय है तो बताओ, इसके अलावा और कोई डायगोनल उपाय। इक्वल। डायगोनल इक्वल करोगे, वो कैसे करोगे वो बताओ। सर वो PR ज्वाइन कर देंगे और SR SQ। तो फिर उसके बाद सर फिर DCQS को पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। एक मिनट, तुम इसको भी ज्वाइन करने बोल रहा है ना। यस सर। हाँ, उससे क्या होगा, और PR को भी। और सर फिर कॉन्ग्रुएंसी से भी PR हाँ रुक जाओ, एक इसका भी सोल्यूशन समझे, PR को भी। फिर DCSR एक पैरेललोग्राम हो गया। DCSQ हाँ DCSQ पैरेललोग्राम, ठीक है। और तब DC इज इक्वल टू SQ हो जाएगा। हाँ ठीक है, फिर BCRP एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, BC इज इक्वल टू PR हो जाएगा। ओके। हाँ तो फिर D- रोम्बस हो गया ना, ये DC और BC इक्वल है। यस। हाँ ठीक है, चलो ये भी एक तरीका बढ़िया है। आया सबको समझ में कि नहीं आया। देखो इस रेक्टेंगल प्रूफ करने का इसको 3-4 तरीका है, तुम लोग आराम से एक बार दिमाग लगा के आना। एक तो इसने ये तरीका बताया, दूसरा अगर 90 डिग्री करना हो तो कैसे करोगे, तो उस पे कोई बताएगा। 90 के लिए क्या सोचा, कोई बताओ बताओ बताओ, सोचो नहीं ज्यादा। अभिषेक तुम बोल रहा था ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करना, कौन कौन सा करना चाहोगे। सर वहाँ डायगोनल पे ड्रॉ करके वहाँ पे पहले हम लोग प्रूव किए PQ इज इक्वल टू फिर SR हो गया, PQ और SR इक्वल, हाँ तो वहाँ पे फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल से फिर क्या क्या पॉइंट जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको O मान लेंगे। इसको भी ज्वाइन करने बोला, इसको भी ज्वाइन करने बोला, ठीक है ठीक है, और ये O मान लिया। उसके बाद PQ इज इक्वल टू SR, PQ इक्वल टू SR, ठीक है, आगे बोलो। POQ इज इक्वल टू SOR, PO Q इज इक्वल टू SOR। ये कहाँ से हो गया, POQ और SOR क्या बोल रहा है। नहीं सर ऐसे गेस कर रहे हैं सर। अच्छा गेस कर रहा है, चलो कोई बात नहीं, गेस तुम्हारा गलत हो गया। देखो इसको एक तरीका तो अब एक तू मेरे को ही डरा दे रहा है मेरा आवाज से, क्या चीज पे सुन रहा है भाई।
ऐसा लग रहा है कोई राक्षस बोल रहा है। इंसान को जीते जी राक्षस बना दिया तुम। देखो आसान था ये। मेरे को बोल रहे हैं क्या? और क्या, तेरे ही सर हम तो तरफ ईयरफोन लगाए हुए हैं। इको आ रहा है। ऐसा इको आ रहा है कि हम डर जा रहे हैं। अच्छा। देखो इसमें सिंपली क्या करना था, तुम अगर ट्रायंगल एपीएस को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देगा ट्रायंगल बीपीक्यू के, किसको, एपीएस को और बीपीक्यू के, आसान है क्योंकि एपी भी बीबी के पैरेलल है और एएस सॉरी इक्वल है, एएस और बीक्यू भी इक्वल है। और कुछ तीसरा आएगा क्या, बताओ तो कोई। कर पाओगे इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट अगर करने बोला जाए तो? जल्दी बताओ। इन दोनों को कर पाओगे? अगर नहीं हो पाएगा ना, तो एपीएस और सीक्यूआर को कर पाओगे क्या? हाँ, एपीएस और सीक्यूआर तो हो जाएगा क्योंकि पीएस और क्यूआर इक्वल है क्या, नहीं है देखो तो। हाँ है, क्योंकि तुम्हारा पीक्यूआरएस क्या बन गया था, एक पीक्यूआरएस क्या बन गया था, रेक्टेंगल रेक्टेंगल पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बना था। तो तुम्हारा ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो फिर इसके बाद अपोजिट एंगल इक्वल कर सकते हो ना, बोलो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बताओ सब कोई। और फिर तुम्हारा सीपीसीटी से जो सारा एंगल होगा इक्वल लिखते चलो, फिर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करो, बनाओ वहां से, सोचो इस पे। नहीं तो सबसे आसान सा तरीका देखो, एक और आया मेरे दिमाग में, ये वाला तरीका आजमा के देखो तुम लोग। एक तो उस तुम्हारा भी तरीका ठीक था, इसको आजमाओ, इन दोनों को भी ज्वाइन कर लो, किसको किसको, डीबी को। हाँ ये बहुत ही आसान तरीका है, इसमें तुमको ज्यादा झंझट भी नहीं होगा। जैसे ही तुम डीबी को ज्वाइन किया, कहीं इंटरसेक्ट किया पॉइंट ओ पे, तो ये एंगल कितना होगा बताओ कोई, 90 होगा, 90। क्योंकि 90 डिग्री। रोम्बस का डायगोनल क्या करता है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट भी करता है और बाइसेक्ट भी करता है, पता है सबको, ये चीज पता है सबको। यस सर। हाँ अब देखो, तुम्हारा एसपी लाइन या एसपी, इसको ये 90 हो गया, तो अब एक चीज बताओ, एस आर और एसी पैरेलल था, एस आर और एसी पैरेलल था कि नहीं था? यस तो एस आर और एसी पैरेलल था, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेना ना कि जो एसी डायगोनल है इस साइड को कहीं पॉइंट एल पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इसको कहीं एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब बताओ तुम लोग, एस आर एल एसी के पैरेलल था, और डीबी के बारे में लिख लेना इसका एल एम जे के एल एम, इसको जे कर लो, इसको के कर लो। तो अब बताओ, एस आर एसी के पैरेलल है, तो एस जे और एलओ पैरेलल होगा कि नहीं होगा, बताओ सब कोई। एस जे और एलओ पैरेलल होगा कि नहीं होगा? तो ये 90, तो ये भी 90 हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब बताओ फिर से, डीबी लाइन, डीबी दिख रहा है डायगोनल, डीबी और ये पीएस, ये दोनों भी पैरेलल है कि नहीं है? डीबी और पीएस पैरेलल है या नहीं है? यस डीबी पीएस पैरेलल होगा तो हम जे यहाँ पे मार्क किए हैं, तो जेओ और एसएल भी पैरेलल होगा, जेओ और एसएल भी पैरेलल होगा। यस तो फिर ये एंगल भी कितना निकल के आ जाएगा, एंगल एस 90 डिग्री आएगा। 90। तो इसमें तुम लोग को ऐसा सोचना पड़ेगा, दिख गया ना, एक क्वेश्चन को बनाने का 3 तरीका है, इसको रेक्टेंगल प्रूफ करने का 3 तरीका है। सोच के देखना, खुद से क्वेश्चन बनाओ और सोचो कि इसको हम रेक्टेंगल कैसे कर सकते हैं। अच्छा कोई और बताओ, अगर इसको हमको स्क्वायर प्रूफ करना होता तब अब क्या करते तुम लोग? रेक्टेंगल तक तो प्रूफ कर दिए, अब लेकिन तुमको एसपी और पीक्यू को क्या करना होता, इक्वल दिखाना होता। तो वो कब होता, जब हम एएसपी को और बीपीक्यू को कॉन्ग्रुएंट करने का कोशिश करते हैं। समझ पा रहा है, समझ पा रहे हो? SP इज इक्वल टू, सर वैसे हाफ ऑफ DB भी तो कर सकते हैं उधर से, फिर
क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीबी। सोचो कैसे कर सकते हो, दिमाग लगा के आना, ठीक है। इस पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन तुम्हारा दिमाग बहुत दौड़ाना पड़ेगा इसके क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो कोशिश करो, इसका कुछ क्वेश्चन हम मार्क कर रहे हैं, जैसे सेकेंड नंबर खुद से ट्राई करना, नहीं बनेगा हम डिस्कस करेंगे, इसके एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं। सेकेंड और थर्ड खुद से ट्राई करना, फोर्थ भी ट्राई करके आना। ये सारा मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये सारा ये तुम्हारा हो जाता है उसका क्या बोलते हैं, कन्वर्ज और मिड पॉइंट का। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 करके आना एक्सरसाइज 8 सर 4 भी कन्वर्स है। 4 कन्वर्ज जाएगा क्या, देखें। अच्छा, एफ को मिड पॉइंट ही प्रूफ करना है, हाँ तो 4 छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 3 तक इसका ट्राई करके आना, प्लस बहुत शांति दिमाग से बनाने का कोशिश करना, क्योंकि तुमको अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में इसको रोम्बस प्रूफ करना है, क्वाड्रिलेटरल को, ठीक है। तो फिर सोचना इसको रोम्बस तक कैसे प्रूफ करेंगे। तुम पैरेललोग्राम हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से प्रूफ कर लेगा, बहुत ही इजीली तरीके से, लेकिन पैरेललोग्राम के बाद जो भी चीज बोलेगा ना, जैसे रोम्बस प्रूफ करो, रेक्टेंगल प्रूफ करो, उसमें सोचना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को अच्छे से एक बार देख करके आना। नहीं बनता है कोई बात नहीं, हम इधर बैठे हुए हैं पढ़ाने के लिए ही, लेकिन करके आना। और मिड पॉइंट थ्योरम का क्वेश्चन को 3 से 4 बार आज जा करके घर पे लिख लेना, नहीं तो फिर वही होगा कि पूरा रामायण खत्म हो गया सर, सीता कौन थी पता नहीं, पूरा मिड पॉइंट थ्योरम का थ्योरम ही भूल जाएगा प्रूफ करना, तो फिर पढ़ के क्या फायदा। और होमवर्क दे दे, बताओ। नहीं बोलेगा तो फिर भर के होमवर्क दे देंगे, देख लो। नहीं सर, होमवर्क और मत दीजिए, रहने दीजिए। रीट वाला लोग बोल दिया है तो तुम्हारे लिए अलग से होमवर्क हम मैसेज कर देंगे तुम लोग को बैच में। 9th बेसिक बैच से बताओ जी, पुश कर दिया जाए होमवर्क? सर ऐसे नहीं सर। नहीं सर, चलो फिर तो होमवर्क बनता ही है। होमवर्क मार्क करो। नहीं सर, ये दोनों दोस्त लोग हैं ना, कम चपंडूस आदमी नहीं है, अब तो होमवर्क देंगे ही देंगे। दिया जाए। सर बोलेगा कंचपंडूस आप किसको बोले? हम बोले कम चपंडूस नहीं है, सब चपंडूस ही है। ठीक है चलो, आज के लिए होमवर्क नहीं देते, तुम लोग भी क्या ही याद रखेगा। थैंक यू भी कोई नहीं बोलता है, इसलिए तो हमको होमवर्क देने का सर भी। मेरा क्वेश्चन। तेरा क्वेश्चन क्या है? चलो ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, बाकी से कंफर्म हो रहा है। अभिषेक कोई डाउट आज के लेक्चर में तो बताओ। अभिषेक? नहीं है सर। आर्यन? नो सर। पुष्कर? नहीं। श्रेया? उज्जवल? नो सर। नहीं है। नो सर, नो डाउट। नो डाउट, देन बढ़िया। तो अगले क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम के और भी क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है इस पे करने को, तो जितना पढ़ा है उतना पढ़ के आना। एटलीस्ट मिड पॉइंट का एप्लीकेशन याद रखना तुम लोग, ठीक है। चलो फिर तुम लोग लीव कर सकते हो, बाकी एक मोहतरमा